बाबा ने देखो नयापन हम सुन रहे हैं, ये भी 31/12 की है। नयापन दुनिया में क्या मानते हैं कि दीदी साउंड क्लियर नहीं है। सब लोग करते हैं ना कि नयापन हो, कि इसलिए नया वर्ष मनाते हैं कि नयापन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नई सोच होती नहीं, नई फीलिंग्स होती नहीं। तो बाबा ने ब्राह्मणों में भी नयापन कैसे आना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने इसमें ऐड किया कि वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा की एडिशन चाहिए, ये है नयापन। और जब ये नयापन आएगा वो है एक्चुअल नयापन। तो बाबा की शब्दों में सुनते हैं 31/12, और उसमें बहुत गहरा राज बाबा ने बताया है। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। लंबी भी मुरली है, कवर भी करना है, प्रोग्राम्स भी आज बहुत सारे हैं। शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव निर्माता विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे। सुना आज का एड्रेस? नव निर्माता विश्व के समीप साथी नव निर्माण करता। बिल्डर बच्चे, बिल्डर बाप बिल्डर बच्चों को देख रहे। कौन कौन बिल्डर बच्चे? नव निर्माण करता सुन रहे हैं सभी? नव निर्माण करता, वेरी गुड। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का, क्योंकि प्रकृति भी हेल्प करती है निर्माण के कार्य में। बाबा के नहीं, प्रकृति कैसे हेल्प करती है सबको पता है। विनाश करती है, सफाई। दुनिया वाले कहेंगे विनाश, हम कहते हैं सफाई। और साइंटिस्ट वो भी हेल्प कर रहे हैं। जो भी विनाश के कार्य में हेल्प मदद का मतलब निमित्त है, वो बाप के निर्माण के कार्य में मददगार है। वैसे कंस्ट्रक्शन के कार्य में हम कहते हैं ना बिल्डर है, तो जो बुलडोजर से वो पुराना तोड़ता है वो भी तो बिल्डर के एरिया में आता है, एम्बिट में आता है कि नहीं आता है? तो ये सब प्रकृति वैज्ञानिक सब उस एम्बिट में है। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य क्या अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उठ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। ये लगन है कि वो तो क्या नयापन करते हैं, थोड़ा सा नयापन होता है, और हमारा है कि ऐसा नया बनाए कि पूरा देखो प्रकृति सतो प्रधान, सोने के महल, हीरे जड़ित, आत्माएं सब एकदम पावरफुल। ये चाहते ना हम, ये चाहते। और वो क्या करेंगे? मंदिर को नया बना देंगे, मतलब थोड़े थोड़े चीजों में नयापन लाएंगे कंस्ट्रक्शन के कार्य। तो बाबा कह रहे हैं तो इस विश्व मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार ही है। दिन रात तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु
नई बन जाएगी। 31/12/89 की मुरली है ना। देखो नया साल आज भी मनाएंगे ना हम सभी, तो क्या क्या नयापन चाहिए मनुष्य। तो हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाए। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। नया ड्रेस हो, नया लैपटॉप हो, नया नहीं, हर चीज नई अच्छी लगती है। नया कर्टन हो, नई तो ज्यादा ही अच्छी लगती है ना। तो हम किस तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र है, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। म्यूजियम में रखते हैं, सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो, दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? 2021 की सारी फीलिंग्स स्टॉप कर दी नहीं, तो नयापन। तो बाबा कहते हैं आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुरानी जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नई दुनिया पक्का। वो क्रोध कर रहा है, वो आत्मा क्रोध कर रही है। आपने गलती नहीं भी की, वो क्रोध कर रही है। अब उसने क्रोध करने का पार्ट कंप्लीट किया, फिर मेरी बुद्धि कहाँ जाएगी? अब देखना कि वापस उसकी क्रोध की शक्ल याद आती है, तो मतलब पुरानी दुनिया की तरफ मेरी शक्ल है। और अगर नहीं आती है तो हर घड़ी नया है ना। नई दुनिया केवल सोने की दुनिया नहीं है ना। कैसे हो गया ना, फिनिश, खत्म। वैसे ये फास्ट, पास्ट को फास्ट करना, फास्ट पास्ट करो पूरा सोच के, फिर बाद में वर्णन करके, फिर कहते चलो बाबा ने कहा ना शुभ भावना करो। हम तो करेंगे, अगला भी करेगा। ये देखो यही हम तो बात करते हैं, क्या ज्ञान सुना? सुना तो सही है, हम बात करें नए है ना। बार बार। देवी क्या करती है? देवी क्या करती है? ऐसे करती है, या बाद में कभी अभी थोड़ा आप भी तो ऐसे करो। भगत को बोलते तुम ऐसे करो, मैंने तो अभी बहुत दे दिया, थोड़ा तुम करो। बाबा कहते हैं तो एक तरफ पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ नई दुनिया को देख रहे हो। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, शांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। सेलिब्रेशन डे है ना 31st। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। विदेशी मैक्सिमम आते हैं नए वर्ष में, दिसंबर में। और वैसे भी पूरे बाबा मिलन में सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है ना 31st में होती है। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने किस किस के लिए? अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? दूर का परिवार कौन सा परिवार होगा? दूर का परिवार अर्थात हाँ, वंडरफुल, जो अभी ज्ञान में नहीं है लेकिन अभी आने वाले हैं।
देखो आप सबका आह्वान बहुत पहले हो चुका है। तो अपने नए वर्ष में क्या क्या करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना, बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो ना, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाबा करावनहार है, लेकिन आप कौन हो? करने के निमित्त हो। बाप दादा के 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। 89 आपको पता है ना, 88 में बाबा आए नहीं थे, एकदम अगस्त 88 में आए थे। उसके बाद पूरा 89 में आए थे और लास्ट में नवंबर में आए थे। तो बाबा ने संकल्प दिए थे उस समय, तो बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले देख रहे थे 31/12/88 नहीं मनाया बाबा ने। अगस्त 88 के बाद, इसलिए वो 1 वर्ष मिल गया ना बीच में, याद है सभी को। तो बाबा कह रहे हैं कि तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है, मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है। पिछले वर्ष जो मनसा का चार्ट था और अभी जो मनसा का चार्ट है क्या है। ऐसे सब बातों को चेक करो, करें। 2021 तक की मेरी फीलिंग्स क्या थी, अब 2022 में कैसी मेरी फीलिंग्स है, ये चेक करें। चेंज हुई कल पूरे दिन? 2021 की कोई फीलिंग्स कैरी फॉरवर्ड हुआ था? दीदी 2-4 दिन तो रहती है, आगे रहते तब मजा ना। हाँ, वो फिर वो डेट भी लिखते लिखते ना, वो पिछली डेट लिख ही देते 3-4 दिन। भाई ठीक कह रहा है, तो फिर वो रखना है, मतलब 3-4 दिन। वो तो बाय मिस्टेक, मतलब उसी को ठीक करना है इस तरह से। हाँ चेक करता होगा ना इसका। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं तो मनसा में तो ऐसे सब बातों को बातों का चार्ट चेक करो। इधर कोई आ जाए आगे। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति, देखो उड़ती कला की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के वाइब्रेशंस मुझे भी और उसको भी लगे कि आप मेरे लिए बहुत गुड वेल विशर हो। और अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति स्वतः ही दुआएं निकलती रहे। ये न्यूनेस, मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभव ही हो गए हो ना। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो, आज क्लास नहीं कराया या कुछ। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण को करेंगे, मतलब विंग्स वाइज, ऐसे जैसे बिजनेस विंग है, एजुकेशन विंग है। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं।
बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा में भी बिजी रहे। इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है मनसा में, क्योंकि वही है कि एक भी फीलिंग्स मेरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है नेक्स्ट मिनट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कल वो दीदी का कि स्टॉप कर दिया मैंने अपने आप को, जैसे स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है, ऐसे समझ सकते। उसने ऐसे कहा, मतलब मेरी गाड़ी अब देखो कितनी देर रुकती है, खुद को भी इरिटेशन हो जाती है, चलने वाली गाड़ी बैठी रहे, नहीं होती है, चाहे क्या कहते हैं भाई, धीरे धीरे ही सही पर चले तो सही, रुकी जाए। रात को आप सोए और आप पता चले कि एक एक घंटा वो राजधानी रुकी हुई थी, तो बाबा कहते हैं जब कोई ऐसी बात आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे क्या हुआ, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो ना, वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होती है। बोलते मतलब एक ये बाबा ने कहा ज्ञान में हम सुनाते हैं, तब वो मनसा सेवा कि पहले इतना शुभ भावना उस आत्मा के प्रति भरे और फिर कुछ सुनाए। और अदरवाइज भी अगर मुझे किसी को शिक्षा देनी है और मुझे पता है कि ये गलती किया है और करता भी रहता है, फिर अब मुझे नेक्स्ट टाइम वापस उससे बोलना है, क्या हो जाएगा मनसा, दैट इज माय मनसा, कि उस समय वो ही शुभ भावना, मतलब वैसी शुभ भावना ऑटोमेटिक चलती रहे और अब फिर बोलो, तो क्या होगा, शुभ भावना आत्मा को एम्पावर करती है, और एम्पावर होने के बाद कुछ भी हम बोले तो फिर वो इफेक्ट होती है। कई बार हम कहते हैं मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, लेकिन उनकी आदत चेंज नहीं हुई। कभी कभी अनुभव ही है इसके, है अनुभव, हाँ। तो मतलब क्या है, एक बार बोला, दूसरे बार बोलते समय और इरिटेशन हुई, ये सेवा की हमने, फिर तीसरी बार बोला तो और ज्यादा इरिटेशन हुई, इस कारण बोलना ज्यादा पड़ा, रिजल्ट कम हुई, और वैसा वर्षा करो। पहली बार बोला बेशक थोड़ी थोड़ी शुभ भावना थी, नहीं सुना उसने, दूसरी बार 2x। कभी कभी जैसे लॉन्ग टाइम तक आप शुभ भावना करते हो, ठीक होता है, तो बीच में कभी यही तो फिर वो जो एक वो पॉइंट कैसे चेंज करें, क्योंकि कभी आफ्टर 6-8 कभी नहीं ना, ये कभी भी हाथ ऐसा नहीं होता है ना उसका, ऐसा ही होता है। नहीं वर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उस टाइम में, हाँ, वर्ड्स जो होते हैं जो माइंड के साथ में वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो 2x 3x 4x, और फिर बाद में केवल शुभ भावनाएं 5x, मतलब क्या, वर्ड्स कम बेशक, क्योंकि अब उसको वर्ड्स की जरूरत नहीं है, शुभ भावना की जरूरत है। अगर हम बोलते बोलते थक गए, मतलब मेरे लिए ये लर्निंग है कि इस आत्मा को केवल अब शुभ भावना चाहिए, अब आप बोलो नहीं, हम कहते अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ये क्रोध वाला है। तो एनर्जी, तो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है,
वह ऐसे समाप्त हो जाएगी। कौन सी? अपने प्रति मेहनत, नेचर में परिवर्तन, संगठन में चलने, इन लोगों के साथ एडजस्ट करने में ना, तो वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। शुभ भावना बहुत बड़ा पावरफुल फल देती है, ये प्रूफ है। एक कल कोई भाई हमको अनुभव सुना रहा था कि मेरी नेचर हो गई कि बहुत बाबा को मैं थैंक्स करता हूँ। कोई भी काम करता है ना, कल होना है, कल वहां जाना है, उस ऑफिसर से मिलना है, मैं आज ही बाबा को थैंक्स करता हूँ। बाबा बहुत थैंक्स, आपने बहुत मदद की, बहुत मदद की, बहुत मदद की। 11 टाइम्स मैं थैंक्स सुबह, 22 टाइम्स पर डे। एक बात के लिए अगर 10 बात है 220 टाइम्स मैं थैंक्स करता हूँ और मेरा कोई भी काम असफल होता है। शुभ भावना मतलब ये तो फिर भी फिजिकली रोज मुरली नहीं सुनते, लेकिन ये बाबा के से प्यार है, नेचर है। तो ये है बाबा ने जो कहा ना कि ऑलवेज, बाबा बहुत अच्छा, मनसा सेवा मतलब ये श्रेष्ठ संकल्प के फीलिंग। इवन शरीर के लिए क्या है, लगता है ना हाथ ही काट दे क्या शुभ भावना उसके प्रति, फिर वो क्यों ठीक होगा? अगर वर्क कर रहा है मनुष्य के प्रति, तो ये तो आत्मा का फर्स्ट है ना, जहाँ एनर्जी जा रही है फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं ये सब समाप्त हो जाएगी, छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, जहाँ यह नवीनता का विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? ये जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। ये जादू मंत्र, दोनों का मेल। जैसे शब्दों में मिठास है वैसे, और मैं सोच रही हूँ ये न्यू ईयर में तो ऐसा बोलना चाहिए, लिखत और मनसा में मेल करो। क्योंकि लिखत में सबके बड़े बड़े मैसेजेस, पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी मतलब इवन अज्ञानी यही बोल रहे हैं। तो लिखत और संकल्पों में मेल करो। कैसे? राइट है, यही आया होगा ना सबके पास मैसेजेस, न्यू ईयर मैसेजेस, बेस्ट विशेस, पुरानी बातों को विदाई दो, मतलब नॉन वीकेस के। तो जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, शुभ भावना देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। नेचुरल मतलब जैसे मैंने वही फॉर्मूला सोचा कि पहली बार 1x 2x 3x, मतलब जितनी ज्यादा वो गलती करता है तो 5x, तो उस समय फिर क्या होगा? शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं, इतनी शुभ भावना होगी। तो वाणी की शक्ति वैसे ही कम। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, तो मन में, तो अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते वो नहीं होंगे। संगठन में तो जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। ज्ञान में आई तो क्या था, मैं और बाबा। तो बाबा कह रहे हैं बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण, ये अंडरलाइन करना है,
दूसरे के संस्कार दब जाएंगे, मैकेनिज्म। हमारी शुभ भावना ज्यादा होने के कारण दूसरे के संस्कार वह आपका सामना नहीं करेंगे। देखो और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। याद है ना रावण का और राम का फेमस वो इंसिडेंट, राम जी को वहाँ मतलब ये स्टोरी रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करनी थी और ब्राह्मणों से होती है स्थापना का कार्य, और वहाँ लंका में रावण, ब्राह्मण सिर्फ एक रावण था, अब उसको बुलाना है शिवलिंग की स्थापना के लिए, मतलब दुश्मन को बुलाना। तो फिर बोला, भेजा लक्ष्मण जी को, मालूम है ना स्टोरी। तो वो लक्ष्मण जी को भेजते, जाओ बुला के लाओ। गए, क्रोधी तो थे ही वो। हे रावण, नहीं तुमको हे लंकेश, हे रावण, तुमको महाराजा धीराज, अयोध्या नरेश, भगवान रामचंद्र पूजा हेतु बुला रहे। रावण ने मना कर दी, मैं नहीं आऊंगा। आ गए खाली हाथ, नहीं, क्योंकि एक ही ब्राह्मण है। राम जी ने बोला नहीं आ रहे। बोला क्यों? बोला नहीं आ रहे। क्या बोला? ये बोला। फिर सिखाया, जाओ तुम ये बोलो। Humility. तुम ब्राह्मण को नहीं, तुम रावण को नहीं बुला रहे हो, तुम ब्राह्मण को बुला रहे हो। तो गए, फिर बोला कि हे हे चहु दिशा में विजय प्राप्त करने वाले, सारी प्रकृति को भी अपने वश में करने वाले लंकापति महाराजा धीराज रावण, आपको वनवासी राम पूजा हेतु बुला रहे। दौड़ता हुआ आया, पूजा की, फिर गुरु दक्षिणा बोला। गुरु दक्षिणा बोला क्या दे, क्योंकि मांग बोला राम जी ने कि आपको लेना ही होगी। बोला मुझे एक ही गुरु दक्षिणा दो, मैं आपकी शुभ भावना से कभी प्रभावित नहीं। भावित ना। पाप नेगेटिव से नहीं डरता है, नेगेटिव पॉजिटिव से डरता है, बाबा कहते हैं। तो वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते। शुभ भावना की नेचर होगी ना। इस वर्ष चारों ओर के विदेश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए पहली राजधानी में, तो पहली राजधानी में तो अच्छी आत्मा चाहिए ना, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए पहली राजधानी में, क्योंकि 1 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, किसमें? 9 लाख में, वे सब नंबर 1 होंगे। प्रकृति भी, वैभव भी शुरू में फर्स्ट लॉट आ रहा है नीचे, इस संसार का पहला लॉट आ रहा है। कैसा होगा? नंबर 1। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, पूछ रहे बाबा, नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है? देखो ये 89 की बात है, कितने लाख तैयार हुए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना। हम लोग जो ये करते हैं ना, मतलब रिपोर्ट देते हैं हर साल, कितने स्टूडेंट्स, ये रोज आपको पता है ना, आप लोगों की अटेंडेंस होती है और हमको लिखना होता है कि कितने रोज रेगुलर क्लास करते हैं, पूरी ईयरली रिपोर्ट एवरी डे का होता है। और फिर उसमें जो कभी कभी आते हैं थर्सडे संडेज वाले भी होते हैं, अभी तो खैर ऑनलाइन है, नहीं तो थर्सडे संडेज उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो उस अनुसार टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं इतने। बाबा कहते हैं कभी कभी वालों को भी ऐड करते हो, तो लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, मतलब कभी कभी वाले क्या है फिर, तो कभी कभी मुरली सुनते। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम
ये अंडरलाइन करना है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो। नंबर 1, प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, बाप के स्नेह का सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम नहीं, वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी। सहयोग में रहते वो पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी और स्नेही बनना। ये आपका काम बहुत अच्छा है, चलो अच्छे काम के लिए हम सहयोग देते हैं, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। कभी कभी ना संगठन अच्छा है, लोग अच्छे हैं, इस निमित्त आते, ये बहनें अच्छी है, वो वाली जो आत्माएं है ना, वो स्नेही, बाप का स्नेही, बाप बाबा से उसका प्यार अगर इतना भी है ना, तो वो प्रजा में है, चाहे पुरुषार्थ नहीं कर रही है, उन्हों के दिल से बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। नंबर 1 प्रजा, सत्युग की 9 लाख की प्रजा वाली, ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। स्टेटस भी क्या है ना, समझ में आया सभी को? ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन का पता है, ऑनलाइन सबको समझ में आया कि ऐसी प्रजा चाहिए। नंबर 1 सहयोगी और स्नेही, और वो भी बाप के स्नेही, उसको बाबा से प्यार हो। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं है उसका, उसी की प्रजा बननी है। वाह, ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। विहंग मार्ग मतलब फास्ट सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है, कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भागदौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएगी। 89 में बोला आप सभी हो उसके प्रोडक्ट्स। विहंग मार्ग की सेवा मतलब ये वाली सेवा मनसा वाचा, इससे बाबा कहते हैं क्वालिटी आत्माएं आएगी कांटेक्ट में। और अनेकों के निमित्त, ऐसी आत्माएं जो अनेकों के निमित्त बनेगी। सुना? सुना गुलाब भाई, मनोज भाई? वाचा और मनसा से ये वाली सेवा होगी जो बहुतों के निमित्त ऑटोमेटिक बनेगी। अब जैसे कई आत्माएं ना ज्ञान संपर्क में आती है, तो वो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोग्राम्स कराती है, उसमें से कितनी आत्माएं निकलती है। राजेंद्र भाई आप हो ना इस प्रेसिडेंट, पूरे कॉलेज में प्रोग्राम कराया, मतलब कितनी आत्माएं को ज्ञान मिलता है ना ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते हैं जहां तक जैसे किए बहुत अच्छा किया है, अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे और क्वालिटी आत्माएं समीप आएगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए, ऐसी आत्मा की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहली होशियार, ये आत्मा विहंग मार्ग में
विहंग मार्ग मतलब फास्ट सेवा, इसको विहंग मार्ग की सेवा कहें। पक्षी को कहते हैं, तो जैसे पक्षी उड़ करके कैसे करता है ना, एकदम से हाँ स्पीड। हाँ एग्जैक्टली। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ऐसी आत्माएं शब्दों में तो वाणी में ही, अगर मेरी वाणी से वो प्रभावित हो रही है तो वाणी में तो वो भी बहुत अच्छी है बोलने में, किससे होगी? किसमें व्यक्ति कमजोर है एक्चुअली आजकल? धन में बहुत है, वाणी में बहुत टैलेंटेड है, स्टेज प्रेजेंस करना वो सब बहुत बहुत आता है सबको। किसमें आत्मा कमजोर है? संकल्पों में मनसा शक्तिशाली अंदर से है ना। आप सबका क्या अनुभव है? मिलते हो आप बड़े बड़े को, यही है, ड्रिंक्स नहीं छोड़ पा रहे, क्रोध नहीं छोड़ पा रहे, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लेकिन ये नहीं छोड़ पा रहे। तो बाबा देखो बहुत अच्छी बात कही आगे। तो जिस बात में, हाँ, तो अब आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं ना, उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती, क्योंकि अनुभव नहीं है पीस का, और जब अनुभूति होती तब समझते ये तो हमारे से ऊंचे, फिर समझेंगे। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे। सुना? हाँ दमयंती बहन, ऐसे ये वाला कॉम्प्लीमेंट्स यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है, अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतने रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए ना, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। बीज डाला है, लेकिन अब मतलब शब्दों से बीज डाला है तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी। मैं शुभ भावना बहुत रखती हूँ, तुम बहुत महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम एकदम आज्ञाकारी हो, नहीं सुन रहे हो ना? तो इससे क्या होगा? मनसा की क्वालिटी खुद स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नहीं पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ये प्रारब्ध की स्थिति है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। सुना सभी ने? कितनी एक्यूरेट बाबा ने कहा। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है गारंटी। अगर अभी ये प्रारब्धी लाइफ है, मेरी मेरे मनसा से शुभ भावना निकल रहा है आपके लिए ऑलवेज, ये हमारी प्रारब्धी लाइफ है। तो भगवान की गारंटी अभी, तो इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है गारंटी। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। कौन सा? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। बाबा गारंटी करता है कि आपका भविष्य का प्रारब्ध बहुत अच्छा है, और ये भगवान की गारंटी है। कोई आपका गारंटी भी लेता है ना, तो क्या कहते हैं, सोचते हैं कि मतलब बहुत जानता है ना, तब कहते हैं मेरी गारंटी है, ये लड़की मैं जिसको रिकमेंड कर रहा हूँ ना बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं
सबसे पहले तो इस समय की प्रारंभ सबसे श्रेष्ठ है। भगवान की तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते चुल पर भी दिल पर भी, वेद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वहां जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। दिल्ली है या हमारी परमानेंट एड्रेस मधुबन है ना। ऐसे नहीं हम तो विदेशी है, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है सेवार्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में, विदेशी बैठे थे ना बाबा के समय, सेवार्थ वहां गए हैं, परमानेंट एड्रेस यहाँ की। कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं और वहां के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, न कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना, सुना सभी विदेशी, क्या समझते हो? रानी बहन क्या समझते हो? मैं बैंकॉक के रहने वाली हूँ या मैं परमधाम की रहने वाली हूँ? नहीं, मैं मधुबन में आने वाली हूँ। हाँ, परमानेंट आने वाली थोड़ी, ये लो क्या बोलना है, मधुबन ही परमानेंट एड्रेस है, बैंकॉक तो सेवा के लिए। आकर सेटल होने वाली हूँ असलियत में ना, अभी आने में वाली हो हूँ। जाएगी। चलो पहले मनसा से तो कंप्लीट कंफर्म रखो। वंडरफुल। तो असलियत में होगी तो 2 महीने के बाद थोड़ी मधुबन निवासी बनना है, अभी से बनना है मधुबन निवासी, ठीक है? हाँ या ना? हाँ। निवास स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म तो किताब, हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते ना। हिसाब खत्म तो हिसाब का जो किताब है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरा मेरा आपके साथ का लेना देना खत्म, तो फिर वो अभी आपके साथ की पुरानी ट्रांजैक्शंस रखेंगे, वो पेपर ही फाड़ देते ना, छोड़ो, जो लोन दे खत्म। तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं ना तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते, और जो होशियार नहीं होते वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते, उधार में फंसे हुए होते। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना, कोई उधार नहीं, सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद करते हुए और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात स्थिति
तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का स्वभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनी की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। डबल लाइट अर्थात तीव्र गति। बाबा कह रहे हैं। अच्छा, स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती, दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। और आज लवलीन स्थिति का अनुभव करो, ये बाद में हम करेंगे। आ गई हम, ये लवलीन स्थिति वाला भाई जी आ गए। आप लवलीन बच्चों का संगठनी बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। 1 सेकंड भी इस लवलीन स्थित अवस्था से नीचे नहीं आओ। ये जनवरी मास में हमको रोज नीचे मिलेगा स्लोगन के बाद। तो रोज तपस्या वर्ष में इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा जी।